मुहूर्त क्या है, 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। तो आपको यह बताते चलें, 31 अक्टूबर को शाम को 3:52 पर अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है। पहली बात यह है कि चतुर्थ प्रहर में जब हम प्रवेश करने वाले हैं तो ऐसे में तिथि का प्रारंभ पहले ही हो जा रहा है, यानी सूर्य की उपस्थिति में। जो यह परंपरा है दीपोत्सव की, यह दीपोत्सव की परंपरा तब से मनाई जा रही है जब अनादिकाल में, जब सतयुग में देवताओं ने महालक्ष्मी के स्वरूप को, साक्षात विष्णु के पत्नी के स्वरूप को पूजन में ले आए और वह स्वयं में अपने आप को धनधान्य, अन्नपूर्णा के धनधान्य से परिपूर्ण स्वयं को रखने के लिए, कि किसी भी प्रकार का, हमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दिन ना देखना पड़े, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। तो ये देवताओं के द्वारा पूजन वहां से प्रारंभ हुआ। लेकिन इसकी परंपरा तीव्र गति से कब बढ़ी, रामचरितमानस में कहा गया है, रच महेश निज मानस राखा। तो ऐसे में साक्षात शिव जो अपने मन में श्री रामचरितमानस को बसा करके रखे हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस में त्रेता युग के राम का संपूर्ण वर्णन है। और उसी में वर्णन आता है कि राम ने राक्षसों का वध किया। जब अयोध्या वापसी की तो उस समय सायंकालीन गोधूलि बेला में सभी नगर के वासी, सभी भक्तजन भगवान का दीपक जला करके, दीपोत्सव मना करके सुंदर और भव्य तरीके से उन्होंने स्वागत किया। यही दीपोत्सव की परंपरा सायंकालीन बेला में मनाई जाती है। अब 31 तारीख को 3:52 पर यह अमावस्या तिथि आ जाएगी। तो अमावस्या अर्थात रजनी, यानी कि निशा, रात्रि से संबंधित है। तो अमावस्या दिन में पूजन नहीं होता अमावस्या का, आप रात्रि में उस अमावस्या तिथि का पूजन करें। दूसरा, ये जो लोग उदया तिथि की बात कर रहे हैं, उदया तिथि में व्रत, स्नान और दान की बहुत बड़ी परंपरा है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि पर व्रत का किसी भी प्रकार का विश्लेषण आता नहीं है, लेकिन आप बहुत भाव से लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, भगवान राम, भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं तो पूरा दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। तो ऐसे में 1 नवंबर को स्पष्ट कर दें कि दीपावली नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर को यह तिथि शाम को 6:16 तक ही है। तो प्रदोष काल में जो दीपक जलाना है हमें, तो वह प्रदोष काल के दीपक के समय भी वह तिथि नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो जो निशीथ काल में हमें अपना यज्ञ, अनुष्ठान या तमाम प्रकार की साधनाएं करनी हैं, उसके लिए 1 तारीख बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए 31 को ही यह दीपोत्सव मनाया जाएगा। आपको, जनसत्ता के दर्शकों को यह मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार से आप भ्रम न रखें। 31 अक्टूबर को ही आप दीपदान करें। दीपदान का जो समय है वह शाम को 6:15 से लेकर के रात्रि में 8:20 पर यह पहला मुहूर्त है, जो कि आप जो है प्रदोष काल के रूप में सायंकालीन बेला में सूर्यास्त के बाद दीपोत्सव भी कर सकते हैं और साथ साथ लक्ष्मी गणेश पूजन भी कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है जो निशीथ काल का है। निशीथ काल यानी जब आप अर्धरात्रि की तरफ बढ़ रहे हो, अमावस्या की काली रात्रि जो है उस समय चल रही हो और काल रात्रि की उपासना करने वाला व्यक्ति या मनुष्य, अपने जीवन में साधना करने वाला व्यक्ति, अगर इस रात्रि में 11:45 से लेकर के रात्रि 2 बजे के बीच में जो व्यक्ति किसी भी मंत्र का, तंत्र का या फिर वह अपनी शिक्षा के लिए, विद्या बुद्धि के लिए वह जो है सरस्वती का पूजन करता है, तो यकीनन मानिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, उसके जीवन में वर्ष भर वह विद्या बुद्धि बहुत ही स्थिर रूप में समाहित और समायोजित होती है। तो इसलिए यह पूजन का आपको मैंने जो संदेश दिया। रही बात 1 तारीख को जो अमावस्या मिल रही है, खूब अच्छे से स्नान करिए, दान करिए। आप गरीबों को, असहायों को, पीड़ितों को, वंचितों को, शोषितों को 5 दिन का यह पर्व है, खूब अच्छे से आप जो है दीपोत्सव मनाइए, भगवान राम की उपासना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, अपने घरों में सुंदर सुंदर अनुष्ठान करवाइए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आप ऐसा मत नहीं है जिसमें आप भटकें। मैं उन सामान्य व्यक्ति को भी यह बताना चाहता हूं कि आप 31 तारीख को ही दीपोत्सव मनाएं, इसलिए क्योंकि रात्रि में अमावस्या, सिंपल सी बात है कि रात्रि में अमावस्या जब मिल रही हो तो हमें दीपोत्सव उसी समय मनाना चाहिए और कहीं भी आप मत भटकिए।